प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आज रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो हम सबको बहुत प्रेरित करती हैं, बहुत प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी पंक्तियां जो हम सबके जहन में एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। कहा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कोई भी विपत्ति हो, कोई भी संकट हो, उससे कायर ही हमेशा डरते हैं। लेकिन जो सूरमा हैं उन्हें थोड़ा सा लगता तो है कि कोई विपत्ति या बाधा आने वाली है, लेकिन वो आपदा को अवसर में बदल करके हमेशा अपनी राह पर अनवरत रूप से चलते रहते हैं और कभी उससे घबराते नहीं हैं और डरते नहीं हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। मुंह से कभी उफ नहीं कहते, मतलब कि कोई भी विपत्ति हो, कोई भी कष्ट हो, लेकिन जो वीर है, जो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ है, जो पूरी शिद्दत से अपना काम करता है और जो व्यक्ति पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ में लगा रहता है, अपने कर्म के प्रति जो सच्चा है, वो कभी मुंह से उफ नहीं कहता। अर्थात किसी भी संकट को आ जाने से उस संकट के चरण नहीं कहता, यानी कि संकट से हार नहीं मानता और अपने आत्मविश्वास को वो हमेशा जीवित रखता है। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आपरता सब कहते हैं, उद्योग जो आपरता सब सहते हैं। उद्योग निरत नित रहते हैं और हमेशा अपने काम में लगे रहते हैं, हमेशा अपने काम में लीन रहते हैं। फिर कहा है कि सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं यानी कि कांटों को खुद अपने रास्ते से हटाते हैं, यानी कि कांटों से भारी पड़ते हैं, कांटों पर। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। विपत्ति उन पर नहीं छाती, बल्कि वो खुद विपत्ति पर छा जाते हैं, वो विपत्ति से भारी पड़ते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। गम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ऐसा कौन सा विघ्न है संसार में जो आदमी के मग में, आदमी के मस्तिष्क में टिक सके। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। गम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। और गम को जब अपने पैरों से ठेलता है जब इंसान, जब मनुष्य जो है गमों पर भारी पड़ करके और उनसे भयभीत न हो करके अपने पैरों से, अपने कर्म की गति से जब गम को ठेलता है तो पर्वत के जाते पांव उखर, पर्वत तक के पांव उखर जाते हैं। आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने पर्वत तक को उखाड़ दिया। दशरथ मांझी इसका बड़ा सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव पत्थरों में से भी पानी बना देने वाला है। और गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अगर आपको रोशनी चाहिए है तो अपने चिराग को जलाना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि कोई दूसरा आपको रोशनी दे सके। और जो दूसरों की रोशनी के सहारे रहते हैं वो हमेशा टिमटिमा ही सकते हैं, वो कभी भी रोशन नहीं हो सकते। वो कभी भी अंधेरे में उजियाले का या प्रकाश का मंत्र प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई लक्ष्य चाहिए, इसलिए अगर हमें कोई मंजिल चाहिए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी और पूरी शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी। और उस मेहनत के बीच में तमाम संकट आएंगे, तमाम समस्याएं, तमाम बाधाएं, तमाम विपत्तियां आएंगी, लेकिन उन विपत्तियों, उन बाधाओं से हारना नहीं है। उनसे डर करके हमें अपने लक्ष्य से विमुख नहीं होना, अपना मुख नहीं मोड़ना, बल्कि हमें उनको खेलना है, उन बाधाओं को दूर भगाना है, उन समस्याओं को अपने आप पर हावी नहीं होने देना है, बल्कि हमको उन समस्याओं पर हावी होना है और हमेशा एक बेहतरी का प्रयास करना चाहिए। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना मेरा लक्ष्य था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इन छोटी छोटी बातों से निश्चित रूप से अद्भुत प्रेरणा मिलती होगी और ये प्रेरणा आपके
जीवन में बहुत मददगार साबित होगी और आपके लक्ष्यों के रास्ते को सरलकारी करेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।